आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं फर्स्ट सेमेस्टर राजनीति शास्त्र के सेकेंड पेपर कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विभिन्न प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: एडवर्ड ए फ्रीमैन, रॉबर्ट पैटिंसन, फाइनर। तो इसके लिए विकल्प ए सही है, एडवर्ड फ्रीमैन, जिन्होंने यह विचार दिया है। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, तुलनात्मक सरकार समकालीन विश्व में राष्ट्रीय सरकार के प्रतिमान का अध्ययन है। किसने कहा है? 4 ऑप्शन दिए गए: जीन ब्लोडेल, रॉबर्ट्स, अरस्तु, कोई नहीं। तो इसके लिए सही ऑप्शन है विकल्प ए, जीन ब्लोडेन। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, तुलनात्मक सरकार राज्यों, उनकी संस्थाओं व सरकार के कार्यों का अध्ययन है, जिसमें शायद राज्य क्रिया से अत्यधिक निकट का संबंध रखने वाले पूरक समूहों, राजनीतिक दल व दबाव समूहों का भी अध्ययन सम्मिलित है। किसने कहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: जी.के. रॉबर्ट्स, जीन ब्लोडेल, फ्रीमैन, कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, जी.के. रॉबर्ट्स। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है व्यवस्थापिका का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का, उपयुक्त सभी। तो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है व्यवस्थापिका का भी, कार्यपालिका का भी, न्यायपालिका का भी। अतः विकल्प डी सही है, उपयुक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कंपैरेटिव गवर्नमेंट ए रीडर नामक पुस्तक किसकी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: फाइनर, जीन ब्लोडेल, फ्रीमैन, कोई नहीं। कंपैरेटिव गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं जीन ब्लोडेन, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट की रचना किसने की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं: मैक्रीस, लुसियन पाई, आमंड, कोई नहीं। तो द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट के लेखक हैं मैक्रीडिस, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, डेविड ईस्टन की पुस्तक है द पॉलिटिकल सिस्टम ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस। उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो डेविड ईस्टन की ये दोनों पुस्तकें हैं, द पॉलिटिकल सिस्टम भी है और ए फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस भी है, अतः विकल्प सी सही है, उपयुक्त दोनों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है, द पॉलिटिकल ऑफ डेवलपिंग एरियाज के लेखक कौन है? लुसियन पाई, आमंड, ईस्टन, कोई नहीं। द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज के लेखक हैं आमंड, अतः ऑप्शन बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक किसकी है? डेविड ईस्टन, आमंड, लुसियन पाई, कोई नहीं। तो दी पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक के लेखक हैं डेविड ईस्टन, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निवेश निर्गत सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु, पावेल, डेविड ईस्टन, कोई नहीं। तो निवेश निर्गत सिद्धांत या इनपुट आउटपुट प्रोसेस सिस्टम जो है डेविड ईस्टन ने दिया है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के प्रतिपादक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डेविड ईस्टन, आमंड पावेल, लुशियन पाई, कोई नहीं। तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के प्रतिपादक हैं आमंड पावेल, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, व्यवस्था उपागम के तत्व हैं, अर्थात व्यवस्था उपागम में कौन कौन से तत्व आते हैं। मांग, प्रक्रिया, निर्गत, उपयुक्त सभी। तो व्यवस्था उपागम के अंतर्गत डिमांड, प्रोसेस और आउटपुट ये सभी आते हैं, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राजनीतिक संरचना में निर्गत के रूप में प्राप्त होता है नियम और कानून, परंपराएं, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राजनीतिक संरचना में निर्गत के रूप में प्राप्त होता है नियम और कानून, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच किसकी है। लॉवेल, ईस्टन, आमंड पावेल, कोई नहीं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच के लेखक हैं आमंड और पावेल, अतः ऑप्शन सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संविधानवाद व्यवस्थित परिवर्तन की जटिल प्रक्रियात्मक व्यवस्था है, किसने कहा है। कार्ल फ्रेडरिक, पिनॉक, मॉर्केल, कोई नहीं। इसके लिए ऑप्शन ए सही है, कार्ल फ्रेडरिक। इसी क्रम में अगला प्रश्न, इंग्लैंड में संविधानवाद की जड़ें कब गहराई से जगी। 1722 ईस्वी, 1688 ईस्वी, 1682 ईस्वी, 1628 ईस्वी। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है बी, 1688 ईस्वी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संविधान किस पर आधारित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कानून, वैधता, विचारधारा, उपयुक्त सभी। संविधान जो है कानून पे भी आधारित है, वैधता पे भी आधारित है, विचारधारा पे भी आधारित है, अतः विकल्प डी सही है, उपयुक्त सभी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विधि की शासन और शक्ति पृथक्करण पर जोर देता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रवाद, समाजवाद, संविधानवाद, साम्यवाद, या समाजवाद, या संविधानवाद, या साम्यवाद। तो सही ऑप्शन है सी, संविधानवाद। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विधि के शासन का विचार किसने दिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रॉइस, डॉयसी, गार्नर, कोई नहीं। तो विधि के शासन का विचार डॉयसी ने दिया था, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संघवाद अंग्रेजी के फ्यूडस शब्द से बना है, यह शब्द किस भाषा का है। फ्रेंच, लैटिन भाषा, जर्मन, रूसी। तो संघवाद अंग्रेजी के फ्यूडस शब्द से बना है और यह जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शासन में जनता 2 प्रकार के कानूनों का निर्वहन करती है। एकात्मक शासन, संघात्मक शासन, तानाशाही, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है बी, संघात्मक शासन में। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राज्य संघों का एक संघ है, किसने कहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, लॉस्की। तो राज्य संघों का एक संघ है, ये बात जो है अरस्तु ने कहा है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, वह कौन सा देश है जहां सीनेट के प्रत्येक इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है सी, अमेरिका और स्विट्जरलैंड दोनों के सीनेट के यहाँ जो है प्रत्येक इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संघवाद का जनक किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन। तो संघवाद का जनक अमेरिका को माना जाता है, अतः विकल्प बी सही है।
इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, एकात्मक शासन व्यवस्था है जापान में, इंग्लैंड में, इटली में, उपयुक्त सभी में। तो एकात्मक शासन व्यवस्था जापान में भी है, इंग्लैंड में भी है, इटली में भी है, अतः ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, संघात्मक व्यवस्था वाले राज्य हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उपयुक्त सभी। तो संघात्मक व्यवस्था वाले राज्यों में भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा भी है, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, राज्यों के लिए पृथक संविधान की व्यवस्था है भारत में, अमेरिका में, उपयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यों के लिए पृथक संविधान की व्यवस्था अमेरिका में है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सिविल कल्चरल की इसकी रचना है लुशियन पाई, आमंड व वर्मा, पार्सन व ईस्टर्न, कोई नहीं। सिविल कल्चरल जो रचना है वो आमंड और वर्मा की है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति के निर्माण के आधार हैं ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, उपयुक्त सभी। तो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण के आधार हैं ऐतिहासिक भी है, भौगोलिक भी है, सांस्कृतिक भी है, अतः विकल्प डी सही है, उपयुक्त सभी। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न है, पॉलिटिकल कल्चरल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसकी रचना है। 4 ऑप्शन दिए गए, लुशियन पाई, आमंड पावेल, रॉबर्ट डहल, कोई नहीं। तो पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है लुशियन पाई की रचना है, अतः विकल्प ए सही है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जो आपकी इंटर परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।